क्या वाकई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ डेड होने जा रही है? क्या एआई ने रिप्लेस कर दिया? अभी रिसेंटली जो शॉपिफाई और चैट जीपीटी की भी कोलैबोरेशन हुई है। अच्छा, वो गूगल का भी तो दाल रोटी खत्म होना शुरू हो गया था ना, उसको लगता है कि शुरू हो जाएगा। मुझे ट्रैफिक कहाँ से ज़्यादा आएगा और कौन सा ऐसा चैनल है जो मुझे रेवेन्यू देना शुरू कर देगा। एसईओ कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, जब तक गूगल चल रहा है, जब तक इंटरनेट चल रहा है, तब तक ये एसईओ खत्म नहीं होगा। सही। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ रही है जहां पर एआई का मॉडल खुद ही सोचेगा, एनालिसिस करेगा। अब वो उस डाटा के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं। पहले 10 पेज पे या पहले 2 पेजों पे जाने की वो खुद सर्च करता है और आपको एग्जैक्टली जवाब बना के दे देता है। मुझे जो लगता है ना, मैं बताऊं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हाँ डेड नहीं है, लेकिन ये चेंज हो गया और ये हर दफ़ा ऐसे ही हुआ है यार। बार्ड या जेमिनाई कोई भी जो एआई एजेंट्स हैं, क्या ये भी आपको कहेंगे यार इतने पैसे तो तुम्हारी प्रोडक्ट सबसे ऊपर दिखाऊंगा? ठीक है, आपसे वो सर्च करेंगे, पैसे चार्ज करेंगे। आप क्या लोगों को दिखाना चाहते हो? डेफिनेटली गूगल भी अपनी पॉलिसी चेंज करेगा कि भाई मैं सर्च कंसोल में सबसे पहले एआई जनरेटर में आपका रिस्पॉन्स दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? और एक और ई कॉमर्स बैठक के एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और आज का जो टॉपिक है वो है क्या वाकई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ डेड होने जा रही है? क्या वाकई एसईओ के ऊपर जो काम है वो ख़त्म कर देना चाहिए? एआई ने रिप्लेस कर दिया। अभी रिसेंटली जो शॉपिफाई और चैट जीपीटी की भी कोलैबोरेशन हुई है जहां ऑर्डर आपके लिए चैट जीपीटी खुद प्लेस कर रहा होगा। तो एसईओ का क्या बड़ा धचका मिलने जा रहा है, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उमर भाई, क्या आपके तासुरात हैं जी? एसईओ डेड होने जा रहा है? यार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद कभी डेड नहीं हो सकती। ठीक है, 2018 में एसईओ को सबसे बड़ा धचका लगा था। गूगल ने जब अपडेट की और वो पूरे के पूरे सिस्टम एल्गोरिदम रातों रात चेंज कर दिए। तो ये चीज़ें उस टाइम भी थी कि एसईओ ख़त्म हो चुकी है। स्टिल एसईओ एग्जिस्ट करती है लोगों का, क्योंकि देखो हम ई कॉमर्स की अगर हम बात करें ना, तो मैंने अगर कहीं से जाके कोई चीज़ बाय करनी है ना, तो सबसे पहले मैं गूगल पे जाके उसको सर्च करता हूँ। मुझे उसके रिव्यूज़ देखने हैं, मुझे लोगों का फीडबैक देखना है। वो सब चीज़ें मेरे सामने कैसे आएंगी अगर वहाँ के उसने पीछे बैकएंड के ऊपर एसईओ की हुई है। तो ये चीज़ जब तक आपकी बाइंग चल रही है, जब तक लोगों का अनट्रस्ट चल रहा है ब्रांड्स के ऊपर, तब तक एसईओ चल रही है। तो ये चीज़ें शायद इसके फॉर्मेट चेंज हो जाएंगे। जिस तरह अभी एसईओ के ऊपर जो सबसे बड़ा अपडेट है एआई का, वो एआई से कंटेंट उठा के आपको दिखा रहा है। एआई कहाँ से कंटेंट उठा रहा है? वो डिफरेंट वेबसाइट से और सोशल मीडिया से कंटेंट उठा रहा है। अब सबसे पहले फेज़ के ऊपर मैंने कैप्शन लिख के पोस्ट कर दी, उसने उसी कैप्शन को उठा के एआई में डाला और मुझे शो करना शुरू कर दिया। अब उसने उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना शुरू कर दिया कि ये किस ऑथेंटिक चैनल से आ रहा है। ठीक है, जिस तरह लेट्स सपोज मैंने किसी न्यूज़ पे सर्च किया, तो पहले उसने किसी भी पोस्ट को कहीं से भी उसको न्यूज़ में लेके उठा के दे देगा। अब उसका पीछे बैकएंड सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया, उसने ऑथेंटिक चैनल्स को आइडेंटिफाई कर लिया। जिस तरह न्यूज़ चैनल है या अखबार वालों के, टीवी वालों के अपने ब्लॉग्स या अपने सोशल मीडिया चैनल्स होते हैं। ठीक है, वहाँ से न्यूज़ अब मुझे सिर्फ उठा के देगा, वो हर एक पोस्ट से उठा के नहीं देगा। तो ऑथेंटिसिटी बिल्ड करने के लिए उसने ये सारी चीज़ें काम की। तो आपके सवाल का जो जवाब है, एसईओ ख़त्म हो गई है, एसईओ कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, जब तक गूगल चल रहा है, जब तक इंटरनेट चल रहा है, तब तक ये एसईओ ख़त्म नहीं होगी। सही। फ़हीम भाई, क्या आपके तासुरात हैं? एसईओ डेड? सर इसमें हाँ बिल्कुल जाना बनता है। अच्छा, इसमें एसईओ को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। सर्च माइक आपने मेरी तरफ कर लिया, आवाज़ मेरी है। हाँ जी, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में चेंज हो रहा है। जो एआई बेस अभी वो ओवरव्यू देना शुरू हो चुका है। एक सर्च कंसोल जो पहले बनता था कि आपके कुछ सर्च करेंगे, उसके बाद बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी, तो आप वेबसाइट्स के ऊपर जाएंगे। तो जो लोग वेबसाइट्स के ऊपर जाके सर्च कर रहे थे, चीज़ें ढूंढ रहे थे, उनके लिए एसईओ इज डेड। जो इसलिए रैंक कर रहे थे कि यार मैं कोई स्टोर बनाऊंगा, वो अगर पहले पेज पे नहीं दूसरे पेज पे भी आ गया, वाले पकड़ के मारेंगे इसको। नहीं स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफिक है। तो जो दूसरे तीसरे पेज पे आ रहा है, पहले तो तीसरे पेज पे भी आ रहा है, तो कहना यार सर्च करते बंदा। हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं एसईओ, मेरे बहुत करीबी दोस्त देख रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ चेंज हो रहा है ना, वो भी इवॉल्व करेंगे, उनको भी पता है यार। उन्होंने डिस्क्लेमर दे दो कि वो सर जी आप देख लें, अब 5 साल बाद या देख लीजिएगा कौन वेबसाइट के ऊपर जाकर चीज़ ढूंढेगा। चैट जीपीटी आपके पास मौजूद है, गूगल ने खुद सर्च कंसोल अब चेंज कर दिया है। एआई जनरेटर सबसे पहले वो आपको देता है और टॉप वेबसाइट्स भी दे देता है कि यार ये डिटेल्ड हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये उसकी समरी है। आगे जाके गूगल को भी अगर सर्वाइव करना है चैट जीपीटी का, उसमें जारी बात है एआई का मुकाबला करना है, तो वो इसको मजीद इन्हांस कर देगा। एआई बेस्ड चीज़ों की समरी निकाल के, वो मेन चीज़ तो यूजर एक्सपीरियंस है ना, यूजर एक्सपीरियंस ने आसान करना है, उसकी ये हैसल खत्म करनी है कि लोग वेबसाइट एक ढूंढ के उसके ऊपर जाकर। मेरे ख्याल से एसईओ कन्वर्ट हो जाएगा एईओ में, दैट इज आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम एआई से सवाल करेंगे कि मुझे एक अच्छा लैपटॉप खरीदना है, तो मुझे सजेस्ट करो कौन सा लैपटॉप खरीदूं। वो आपको वो लैपटॉप ला के आपके सामने रख देगा, डिसाइड आपने करना है। लेकिन वो भी आपको ऑप्शंस देगा कि ये रैंकिंग वाइज ये है, ठीक है। या जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी हो सकता है कि आप खुद वो उसको जनरेट करते हैं अपने सवाल के थ्रू। अगर आप एआई को वो प्रॉम्प्ट देते हैं या किसी भी एआई एजेंट को, तो वो आपको डिपेंडेंट ऑन जो अवेलेबल डाटा, जो उसकी रिसर्च है उसके ऊपर, वो आपको वहाँ पर उसका आपका जवाब, सवाल का जवाब देगा।
लेकिन आपको सजेस्ट ज़रूर कर सकेगा कि यार ये मेरे ख्याल से ये बेस्ट है, या इतने लोगों के रिव्यू के ऊपर ये बेस्ट है। जैसे आपने बात की कि लोगों के रिव्यूज़ मैटर करते हैं, तो रिव्यूज़ को भी मेरे ख्याल से रीड करेगा। नोट सून, अभी मेरा नहीं ख्याल कि 2-4-5 साल में एसईओ को फर्क पड़ने वाला है। अब एसईओ जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे, एसईओ का स्टाइल चेंज हो जाएगा। वो कीवर्ड एसईओ शायद वो कीवर्ड एसईओ ना रहे, पॉसिबिलिटी इज देयर, लेकिन एसईओ का स्कोप जो बिल्कुल डेड होने वाला, मैं उससे एग्री नहीं करता फिलहाल। लेकिन अब एसईओ को जब एईओ में शिफ्ट करते हैं, या आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो मैंने बात की है कि आप सवाल डालेंगे, जैसे आपने मुझे कोई सवाल डाला कि रोयल यार ये सबसे अच्छा पानी कौन सा पीने में, मैं कहूँगा ये है, मेरी नज़र में ये है, बाकी ये ऑप्शंस भी हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट शायद प्रीवेल करेगा। अच्छा रोहिल भाई, आप जो लिख रहे हो सवाल, उस सवाल में कीवर्ड्स हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। वो जो सर्च करके दे रहे एआई, ठीक है, एक थोड़ी सी ना वो मिसकॉन्सेप्ट भी है एआई के माशरे में। एआई कुछ सोच नहीं रहा, ठीक है? ठीक है, वो कुछ सोच नहीं रहा, यार मैं इसको सोच के जवाब दूँ, उसको ये डाटा फीड किया गया, ठीक है। तो ये इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कह सकते, आप इसको पैरामीटर सर्च कह सकते हो। यार ये कि ये, हाँ ये नहीं, इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस वो यार जहांगीर भाई इसमें कोई सवाल पूछिए, सोचेगा और उसको जवाब देगा, ठीक है। ये किस टोन में जवाब दे रहा है, ये क्या सोच रहा है, अगले बंदे पे क्या इंप्रेशन पड़ रहा है, उसके एक्सप्रेशंस क्या हैं, ये उसकी बेस के ऊपर जवाब देगा। एआई, अगर इसके अंदर एआई सिस्टम बिल्ड है, इसके अंदर सर वो पैरामीटर्स हैं, तो ये पैरामीटर सर्च है इसका नाम एआई नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये अभी तक। सेकेंडली, वो जो सर्च में आपको जो जवाब देगा, वो जवाब उसके पास कहाँ से आएंगे? देखिए अब वो हमने फीड किए हैं उसके अंदर, वो हमने उसको एडवांस में बताए हुए हैं। अब उसमें वो उसने डिफरेंट पैरामीटर्स लगाने। अच्छा, अभी तो वो डेटा सर्च कर रहा है, डेटा सर्च करके वेबसाइट से लेके आता है, लेकिन मुझे मेरे माइंड में एक बात आ रही है जो कि बड़ी खतरनाक है। अगर अभी तो हम गूगल को रैंक कराते हैं अपना एसईओ करके या अपनी ऐड चला के, अब कल को ये होगा कि चैट जीपीटी या कोई भी बार्ड या जेमिनाई, कोई भी जो एआई एजेंट्स हैं, क्या ये भी आपको कहेंगे यार इतने पैसे तो तुम्हारी प्रोडक्ट सबसे ऊपर दिखाऊंगा? इज दैट पॉसिबल? ऑब्वियसली होगा, यही होगा ना, बिल्कुल, क्योंकि इनका फाइनेंशियल मॉडल तो डिस्क्लोज होना है ना सर। बिल्कुल होगा, ठीक है। अभी वो क्या कर रहे हैं यार, मैं मुझे $20 हर महीने का दो और मेरे से जी प्रीमियम ले लो, तो इससे गुजारा तो नहीं चलता, ठीक है। प्रीमियम में वो क्या दे रहे हैं यार, आप दिन में जितनी मर्जी तस्वीरें, जितना मर्जी फाइल लें और जो कुछ मर्जी कर लो, ठीक है। ऑब्वियसली गुजारा होगा, भूख नहीं मिटेगी, ठीक है। अब जैसे ऑडियंस बढ़ती जाएगी, उनकी वो भूख बढ़ती जाएगी, उनकी डिमांड बढ़ती जाएगी, अब वो आपसे ऑर्डर प्लेस करने के भी पैसे चार्ज करेंगे, ठीक है। आपसे वो सर्च करने के पैसे चार्ज करेंगे। आप क्या लोगों को दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो सर्च इंजन के बेसिकली एग्जांपल के तौर पे आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगी ना। एग्जांपल के तौर पे यार ये बात है कि एक साइकिल है जिसके 4 टायर हैं, 10 साल बाद वो साइकिल को दोबारा इजाद किया गया, 3 टायर हो गए। दोबारा 10 साल बाद उस साइकिल को बनाया गया, अब 2 टायर उसके हो गए। सीट आगे लगा दी, पीछे लगा दी, हैंडल ऊपर कर दिया, पीछे कर दिया, रहेगी वो साइकिल, खत्म कर दिया, ठीक है। रहेगी वो साइकिल ही, ठीक है। सीट नहीं खत्म करें यार, फैसलाबाद किया ना बंदा फैसलाबाद से बाहर आ सकता है और बंदे के अंदर फैसलाबाद बाहर नहीं जाएगा। अच्छा खैर, तो सर वो रहेगी साइकिल ही, उसकी डिज़ाइन चेंज हो रहा है, उसका नाम चेंज हो रहा है, उसका कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हो रहा। नहीं, देखिए तो एसईओ अब आपने जो आंसर सर्च वाली टर्मिनोलॉजी यूज़ की, आई थिंक ये बहुत पिन पॉइंट करके आपने वो बात की, ठीक है। वो एग्जैक्टली वो ऐसा ही होगा कि हम सवाल पूछ रहे हैं, हमारे सवाल की बेस के ऊपर वो हमें जवाब दे रहे हैं। वो हमें जो जवाब दे रहा है, वो जवाब कहाँ से लेके आ रहा है, ठीक है। अब मैंने उन जवाबों के ऊपर एसईओ या वर्किंग या वो कहीं ना कहीं फीड, कहीं ना कहीं एक्सप्रेस, इसको सोशल मीडिया की टर्म में ना एक्सप्रेस कहते हैं, ठीक है। हम एक बात अपने प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं, हम कुछ लिख रहे हैं, हम कुछ ब्लॉग लिख रहे हैं, हम वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। एआई ने उसी एक्सप्रेशंस को, उन्हीं वर्ड्स को, उसी कंटेंट को रीड करना है। अब वो रीड किन कंटेंट को करेगा? आपने मुझसे सवाल पूछा एआई से कि यार मोबाइल फ़ोन के बारे में, लेट्स सपोज यार मोबाइल फ़ोन कौन सा अच्छा है, मैंने उसके ऊपर, ये जहांगीर भाई ने उसके ऊपर कंटेंट लिखा हुआ है अपने लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, ब्लॉग पे, कहीं पर भी, ठीक है, कि यार ये मोबाइल फ़ोन अच्छा है। अब आप उसके, आपके सवाल को इसके एक्सप्रेशन से उसने उठाना है और आपको शो कराना है। अब वो उठाएगा कैसे, उसका मैच कैसे करेगा? वो उन कीवर्ड्स उठाएगा। ये सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, तो फिर ये वो आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला वो ठीक है ना कॉन्सेप्ट में, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा रोहिल भाई, बिल्कुल आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, मुझे ये लगता है कि बजाय इसके कि हम इसके ऊपर बहस करें कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगा या वो आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ा कंसर्न है ना वो ये है कि मुझे ट्रैफिक कहाँ से ज़्यादा आएगा और कौन सा ऐसा चैनल है जो मुझे रेवेन्यू देना शुरू कर देगा। क्योंकि इस वक्त जो अगर हम एसईओ की और डिस्कशन हो रही है वो इसी वजह से है कि सबसे ज़्यादा बगैर पैसा लगाए या कम पैसा लगा के जो आपको रेवेन्यू आ रहा है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से आ रहा है। तो इसका मैं आपको जवाब दे दूं कि हमने अपने एनालिटिक्स के अंदर और ये चीज़ें देखना शुरू कर दी हैं कि चैट जीपीटी से आपको ट्रैफिक आना शुरू हो गया है। ना सिर्फ ट्रैफिक आ रहा है बल्कि कन्वर्जन्स भी आ रही हैं।
तो ये इस बात का सबूत है कि लोग अब सर्च कर रहे हैं। अभी चूंकि इनिशियल फेज़ है, जाहिर सी बात है वो ट्रस्ट या वो उनकी जो एक ना गूगल के साथ दोस्ती हुई हुई है ना, जो एक रिश्ता बन गया है सालों पुराना, वो अभी टूटना शुरू हुआ है, दरार पड़ चुकी है जेमिनाई की वजह से। जेमिनाई की वजह से, क्योंकि उन्होंने एक से एक अच्छा सर्च इंजन आता जा रहा है ना। जैसे चैट जीपीटी के साथ गूगल का तो अच्छा, वो गूगल का भी तो दाल रोटी खत्म होना शुरू हो गया था ना, उसको लगता है कि शुरू हो जाएगा। उसने इसीलिए तो जेमिनाई बनाया। उसने कहा चैट जीपीटी आके मेरी रोटी खत्म करेगा, तो मैं पहले ही अपना ही बंदोबस्त कर लूं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, चैट जीपीटी से ही क्यों ट्रैफिक आ रहा है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कि जाहिर सी बात है चैट जीपीटी पहले आया था, लोगों को आज एआई दिमाग में आने से पहले चैट जीपीटी का नाम दिमाग में आता। आप इसे पूछे ना यार एआई पे, हाँ चैट जीपीटी पे काम किया, हाँ जी चैट जीपीटी। लोग एआई को चैट जीपीटी समझ रहे हैं, ग्रॉक, बार्ड और ये जेमिनाई वेमिनाई ना, ये अब थोड़ा सा पीछे हो गए। क्यों? क्योंकि उनको मिल गया फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और आप एसईओ के ऊपर रिलाई करते हैं, तो ये बात मैंने एक और ब्रांड के साथ में काम कर रहा था कोई 6-8 महीने पहले, तो उनको मैंने ये बात बता दी थी। मैंने कहा ये आप एसईओ के ऊपर, उन्होंने बंदा रखा है एसईओ का और उससे काम करवाना शुरू किया। मैंने उनको कह दिया था, मैंने कहा ये एसईओ का तो बंदा रख लिया है, लेकिन ये आपका 1-1.5 साल में फारिग होगा। क्यों? क्योंकि आपको अब चैट जीपीटी के लिए एक अलग बंदा रखना पड़ेगा, जो कि चैट जीपीटी के, अब आपको ना सर्च, हम पहले क्या करते थे, एसईओ का हैदर भाई भी जानते हैं, उमर भाई हमारे गुरु बैठे हुए हैं इस मामले में, कि कीवर्ड प्लानर होता था, कीवर्ड निकालते थे, उन कीवर्ड्स को आप यूज़ करते थे। अब आपने कीवर्ड्स नहीं निकालने हैं, अब आपने अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करती है ना, तो जवाब बनाने के यार ये कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, लोगों के दिमागों में जो सवाल हैं वो सोचने और उसके अगेंस्ट जवाब बनाने। अब पहले क्या होता था, अगर मुझे इसमें भी तो एआई जो है चैट जीपीटी हमारी मदद करेगा ना। फर्स्ट करें हम उसे कहते हैं यार सबसे ज्यादा इस प्रोडक्ट, इस मसले के बारे में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कौन सा है? बिल्कुल ऐसा ही है। कौन सा सवाल है जो ज्यादा पूछा जाता है, और वो आप उसको न सिर्फ उससे जवाब निकलवाएं, फिर उसको कहीं ना कहीं पब्लिश करें। अब जैसे कि जवाब दो, उसी का जवाब आप लगा सकते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि पहले क्या होता था कि मुझे ब्लू कलर का कुर्ता खरीदना है ना, तो मैं सर्च करता था बाय ब्लू कुर्ता, क्योंकि मुझे पता है यार मेरे दोस्त की शादी आ रही है, मैंने ब्लू कुर्ता पहनना है। अब मैं ना चैट जीपीटी, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई है, अब चैट जीपीटी के साथ आप बातें करते हैं, उससे बात भी कर सकते हैं। बल्कि मेरा एक और इसी से मेरे दिमाग से ना निकल जाए, मैं आपको बता दूं, क्यों ना हम एक बैठक में एक एआई एजेंट भी बैठाएं अपने साथ, उसको भी, उससे भी सवाल पूछें, देखें कि वो क्या जवाब देता है। तो एक बैठक हम उसके ऊपर भी करते हैं, एआई के साथ, एआई के ऊपर और एआई के साथ एक हम यहाँ पे जेमिनाई को भी रखें, उससे भी बात करें, और साथ में चैट जीपीटी को भी रखें। बहरहाल तो अब तो आपने क्या करना है कि अब आप वो ब्लू कुर्ता नहीं, अब आप चैट जीपीटी पूछेंगे यार मेरे ना दोस्त की शादी है, तो ज़रा फॉर्मल सी इनफॉर्मल सी गैदरिंग होगी, बताओ मैं क्या क्या पहनूं, क्या पहन सकता हूँ। तो वो मुझे 4-5 ऑप्शन बताएगा। अपनी फोटो दिखाओ मुझे, मैं हाँ, फोटो उसने पहले ही देखी हुई है सर, वो उसने वीडियो भी देखी हुई है, वो सारा कुछ बात भी होगी, तो वो मुझे जानता है। अब वो मुझे बताएगा कि यार आप ये पहन सकते हो। अब यहाँ पे वो जो हैदर भाई ने बात बताई ना कि उनका आपस में एक मुआहदा भी हो गया कि भाई वो चैट जीपीटी और शॉपिफाई, अब ना सिर्फ ये कि वो आपको बताएगा कि यार ये ब्लू कलर का और ये कलर के ना ये ब्रांड का ले लो। अब कौन सा ब्रांड दिखाना है, मुझे नोट दिखा, मेरा मूड बने, वही तो आप अपने वहाँ पे नोट दिखाएं, वो आपका जो ब्रांड है उसकी। क्वेश्चन है, अभी जो चल रहा है एआई चल रहा है, तो उसमें तो ये हो जाएगा कि एआई को डाटा पुट किया जा रहा है, ओपन एआई आपसे कुछ 4 पैसे लेगा और स्पेसिफिक डाटा आपका पुट कर देगा उसको, हाँ मतलब कि आपका डाटा को उसकी प्रेफरेंस पर रख देगा। लेकिन जब आगे आगे एजीआई आ रहा है, अब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ रही है, जहाँ पर एआई का मॉडल खुद ही सोचेगा, एनालिसिस करेगा। अब वो उस डाटा के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं, उसके पास वो जितना डाटा ओवरऑल इंटरनेट से उसको जहाँ से मिल गया उसने उठाना है और अपने हिसाब से उसने एनालिसिस करना है। वहाँ पर ये लोग कैसे उसको मोनेटाइज कर पाएंगे कि वहाँ पर एक इंडिविजुअल आ रहा है, वो अब स्पेसिफिक डाटा के ऊपर तो है ही नहीं, स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर है ही नहीं, वो खुद ही हर चीज़ एनालिसिस करके, जैसे भी एजेंट मोड आ चुका है चैट जीपीटी पे, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई है। आप एजेंट को कॉल दे देंगे कि मुझे फलानी चीज़ ऑर्डर कर दो, अब आपने उसको देखना भी नहीं है, वो खुद ही ढूंढे, खुद ही निकाले, खुद ही ऑर्डर करे, खुद ही पेमेंट गेटवे से पेमेंट आपकी करे, या सीओडी पे जा रहा है तो पेमेंट, ये ऑप्शन जब आ जाएगा तो वहाँ पर ब्रांड्स कैसे उसको लेके जा सकते हैं आगे। ये इनसिग्निफिकेंट वाली एग्जांपल जो हमने लगाया है। अच्छा, उसके अंदर होता ये है कि आप ना, जाहिर सी बात है वो जो एजीआई है वो भी कुछ ना कुछ सोच रहा है। अब उसकी सोच कितनी बाइस्ड है, कितनी अनबाइस्ड है, ये तो आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं ना, ये तो वो जिसने उसको बनाया है या जो उसका एल्गोरिदम लिख रहा है उसने कंट्रोल करना है। तो आप अगर उसके अंदर थोड़ी सी बाइसनेस शामिल कर देंगे और उसको ये बता देंगे कि यार सही है, तुमने जवाब देना है, जवाब जेनेरिक भी लगना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 2-4 ब्रांड्स हैं, इनको तुमने ना अपने आंसर्स में कहीं आगे पीछे या टॉप पे, जैसे रुवेल भाई ने कहा कि अगर 10 की लिस्ट बनानी है ना तो पहले 2 ये होने चाहिए। अब पहले नंबर की कीमत कुछ और है, दूसरे नंबर की कीमत कुछ और है, 10वें नंबर की कीमत कुछ और है।
तो लेट्स सपोज मैंने ब्लू शर्ट खरीदनी है ना, तो और लेट्स सपोज उसमें शेख रोहिल का ब्रांड है, बड़ी अच्छी ब्लू शर्ट दे रहा है, आपका भी है, मेरा भी है, सबका है, लेकिन मैंने पैसे ज़्यादा लगाए हैं ऑप्शन में, तो मेरा ऐड ऊपर आ जाएगा और उस पर क्लिक भी हो जाएगा। बट अच्छा, क्या उसके ऊपर लिखा होगा स्पॉन्सर्ड है या ऐड है? नहीं, ये कहीं भी ये नहीं नहीं लिखा, वो लिखा रेफर कर रहा है आपको, हाँ। ठीक है ना, वो आपको रेफर कर रहा है। लिखेगा तो फिर तो खत्म हो गया, फिर तो बट यही वाला काम था। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ रूल्स इतने नहीं है, लेकिन हो सकता है यूएसए में कोई लेजिस्लेशन के ऊपर हो जाए तो उसको लिखना पड़ेगा, तो वो हो सकता है फिर 4 वो ऑर्गेनिक बताए और एक स्पॉन्सर्ड बता रहा हो, तो हो सकता है देयर इज पॉसिबिलिटी और देयर इज नॉट पॉसिबल। बट लेकिन मैं ये बता रहा था कि हम सब ब्लू शर्ट बेच रहे हैं, आप अच्छी क्वालिटी की बेच रहे हैं, लेकिन मास्टर फ़हीम का एड सबसे ऊपर क्यों आएगा? क्योंकि उसने ऑक्शन में अच्छा किया है और वो खरीद भी लेगा। नेक्स्ट टाइम अगर मैं ये प्रॉम्प्ट नहीं, अब उसकी लर्निंग ये होगी मास्टर फ़हीम का ये ऑर्डर है और ले जा रहे कर रहा है, जैसा दराज का भी होता है ना कि जोन सा वेंडर के ज़्यादा प्रोडक्ट बिक रहा है ऊपर आ जाता है। अब मुझे पता है कि हाँ यार मास्टर फ़हीम अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहा है और लोग खुश भी हैं, अनलेस अनटिल मैं उसको फीडबैक दूं कि यार मैंने लास्ट टाइम इससे खरीदा था कि ब्रांड अच्छा नहीं है, वो तब आपको थोड़ा सा कर देगा, डिस्करेज कर देगा या आपकी बिडिंग बढ़ा देगा। तो वो इस तरीके से जो है ना वो कर रहा होगा। मुझे जो लगता है ना, मैं बताऊं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हाँ डेड नहीं है, लेकिन ये चेंज हो गया और ये हर दफ़ा ऐसे ही हुआ है यार। पहले क्या होता था कि आप मेहनत करते थे पहले पेज पे आने के लिए, फिर आ गया पहली 3 पोजीशन पे आने के लिए, फिर आ गया पहली 2 पोजीशन पे आने के लिए, और फिर तो एक वक्त ऐसा आ गया कि यार एट अ टाइम एक कीवर्ड पे 10-10 स्पॉन्सर्ड ऐड भी चल रहे हैं, ऑर्गेनिक तो नजर ही नहीं आ रहा होता था किधर है। फिर गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल बनी, फिर एक उसका पूरा जो है ना एक स्पेस बनी। अच्छा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है ना उसका हमेशा से ये काम रहा और उसने कोशिश की कि किस हद तक मैं वेबसाइट के ऊपर डाइवर्ट कम करूं और मेरे से ही काम चले, तो ये कोशिश जारी रही। इस पे स्निपेट, फीचर्ड स्निपेट, जिस तरह आपने देखा होगा कि गूगल ने पहले देना स्टार्ट कर दिया था कि आपको जो जवाब चाहिए ना एग्जैक्टली आपको 3 लाइनों में एक्सप्लेन करके वो फीचर्ड स्निपेट देता था, वेबसाइट पे क्लिक नहीं होने देता था, वही आंसर देता था और आपका आंसर हो जाता था। तो ये सबसे पहले डस पड़ी ब्रांड्स को। अब एआई आपने देखा होगा गूगल पे आप जाते तो एक एआई मोड ऑन हो गया। कस्टमर चैट जीपीटी के आने के बाद जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन चेंज हुई है ना, वो सिर्फ इतनी हुई है कि पहले आप कुछ पूछते थे, वो आपको 10 ऑप्शन देता था, आपने खुद जाना है, रिसर्च करनी है, उसमें से अपना जवाब निकालना है और उसको आपने मिलना अच्छा यार इसकी ये समरी है, आप सर्च करते थे। चैट जीपीटी के आने के बाद और इन मॉडल्स के आने के बाद वो ये मुश्किलात आपकी पहले 10 पेज पे या पहले 2 पेजों पे जाने की वो खुद सर्च करता है और आपको एग्जैक्टली जवाब बना के दे देता है। अब उसने सिर्फ ये किया, लेकिन वो इतना कैपेबल नहीं है कि एग्जैक्टली आपको सही वो जवाब दे सके। फॉर एग्जांपल आपको भी लिख के दे दीजिएगा कि जी मुझे लग रहा है कि स्काई का कलर काला है, वो कहेगा नहीं जी स्काई का कलर तो मैंने 10 जगह पढ़ा ब्लू है, लेकिन आप उसे कहें नहीं जी मेरी बेगम कह रही है स्काई का रंग जो है ना काला है, तो आगे कहेगा जी आपकी बेगम बिल्कुल ठीक कह रही है स्काई का रंग काला है। तो इस किस्म की चीज़ें वो खुद लर्न कर रहा है, वो लर्न कर रहा है, वो सीख रहा है। तो ये इस किस्म की चीज़ें आती रहेंगी। गूगल को ज़्यादा प्रॉब्लम इसी वजह से हो रही है क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक उठ के वो इन्हीं सर्च बेस्ड ऐड पे चलेगी। पहले आप खुद सर्च करते थे और एसईओ वाला काम करता था कि उसने पहले पेज पे आना है, फिर पहले 3 उस पे आना है, और फिर करता करता अब वक्त ऐसा आ गया है कि भले वो 10वें पेज पे हो, लेकिन कंटेंट उसने अगर एग्जैक्ट वैसे ही लिखा हुआ है जो इंसान आके सवाल कर रहा है तो वहाँ पे सर्च इंजन में वो नंबर ले जाएगा, बाजी ले जाएगा, अदरवाइज नहीं। सुकून की जिस तरह हम एग्जाम्पल लें तो अगर फॉर एग्जाम्पल घुटनों का दर्द है उसके लिए सुकून बहुत अच्छा है, कहीं पर कॉन्टेंट है, लेकिन अगर एक बंदा है वो एडी का दर्द के लिए ढूंढ रहा है या वो उसके पाँव में दुख रहा है, सुकून का प्रोडक्ट नो डाउट जॉइंट ऑन उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इस किस्म की स्टोरी या इस किस्म की वर्डिंग उसने कहीं पर नहीं लिखी हुई है, किसी की कहानी नहीं है, अगर कहीं पे पब्लिश हुई भी है तो वहाँ पे रेफरेंस पे वो नहीं आएगा। सारा लिखना पड़ेगा, सब जहाँ आपको दर्द हो सकता है सब आपको ठीक है, बताना वो अपना सारी वेबसाइट पे लिखनी पड़ेगी। स्टोरी टेलिंग की आपने जो गेम है ना अपनी वो स्ट्रॉन्ग करनी है और अपनी प्रोडक्ट के साथ स्टोरीज को एसोसिएट करना है और ऐसे प्लेटफॉर्म्स देखने हैं कि जो चैट जीपीटी और दीगर जो एआई प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से वो डेटा फैच कर रहे हैं। जैसे कि हमने अपनी कुछ उसमें देखा है कि लिंक्डइन को वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है क्योंकि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी ऑफिशियल और ऑथेंटिक कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। इंस्टाग्राम की जो पोस्ट हैं उनको वहाँ से कंटेंट उठा रहा होता है। तो इन जगहों पे आप अपना जो बिज़नेस ओनर्स हैं, जो प्रोडक्ट ओनर्स हैं, जो बिज़नेस चला रहे हैं, उनके लिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स की जितनी भी आप कहानियाँ बना सकते हैं ना कि उसका यूज़ केसेस क्या हो सकते हैं, किस किस जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, क्या क्या उसके लिए बन सकती हैं चीज़ें, आप बनाएं और डालें। क्योंकि अगर आप नहीं डाल रहे ना तो जो आपका कंपटीशन है वो डाल रहा है। उसने शुरू कर दिया ये काम, आज की वीडियो के बाद वो डालना शुरू कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर बेस्ड सुकून वेलनेस कि जो फॉर्मल सर्च बेस चल रही थी एसईओ वो तो काम नहीं करेगी, लेकिन चेंज हो जाएगी डेफिनेटली। गूगल अब खुद जब आपको सर्च कंसोल को उसने चेंज कर दिया, आपको एआई बेस्ड रिकमेंडेशन दे रहा है, तो जैसे आप बात कर रहे थे कि चैट जीपीटी और बाकी जो लोग हैं वो अब इस चीज़ की तरफ आएंगे मोनेटाइज करने के लिए कि पैसे देंगे कि भाई हमें ज़्यादा रिकमेंड करो, तो डेफिनेटली गूगल भी अपनी पॉलिसी चेंज करेगा कि भाई मैं सर्च कंसोल में सबसे पहले एआई जनरेटर में आपका रिस्पॉन्स दिखाऊँ। हमने तो वहाँ से चैट जीपीटी से न सिर्फ ट्रैफिक बल्कि कन्वर्जन्स भी देखना शुरू कर दिए और उसका जो ट्रेंड है वो ग्रोथ की तरफ ही है।
और ऐसा नहीं है कि ये आपने ग्लासेस लगाए ना इसलिए आपको नजर आ रहा है। तो रोबो फिल्म में था ऐसा ना, रोबो फिल्म में रजनीकांत लग रहा है। अच्छा खैर, थैंक यू सो मच जहांगीर भाई एंड भाई